आमेन, हालेलुया। समय काफी आगे भाग रहा है, लंबा सफर है। आइए समय हम वचन में जाएंगे। कोई मेरे साथ जल्दी से निकाले गणना के पुस्तक को हम निकाले नंबर और उसका 17वां अध्याय और उसके हम पहले वचन से लेकर के हम 4 वचन तक पढ़ देंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके इजराइलियों से ये बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। हालेलुया। और कहता है लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। सब बोले लेवियों की छड़ी, जोर से बोले लेवियों की छड़ी। कहता है लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। हालेलुया। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। सब बोल फिर से, लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। हालेलुया। कौन है ये लेवी? क्यों खुदा स्पेसिफिक ये बातें कह रहा है? लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। कौन है ये लेवी? मालूम, याकूब के तीसरा जो पुत्र था, पहला, दूसरा और तीसरा, उसका नाम लेवी था। हालेलुया। याकूब के 12 पुत्र थे, 12 गोत्र शुरू हुए। उन 12 गोत्रों में से पहला, दूसरा और तीसरा जो नाम था वो था लेवी। हालेलुया। और बाद में हम जानते हैं कि लेवी जो था वो याजक का काम करता था, पास्टर का काम करता था। एक बहुत ही अच्छी मैसेज है लेवी के ऊपर जो आने वाले पलों में आपको दूंगा, पर आज हम लेवी के बारे में नहीं देखेंगे। आज कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। खुदा कहता है और कहता है और लेवी की छड़ी पर हारून का नाम लिखा गे। हाँ, क्योंकि इजराइल, हाँ, के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। ओके। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू, फिर कहता है उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। हालेलुया। कहता है लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख दे और कहता उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। हालेलुया। साक्षी पत्र किसको बोलते हैं? साक्षी पत्र यानी कि उसके बहुत सारे नाम हैं। मिलाप वाला तंबू, निवास स्थान, है ना, है ना, प्रभु की जो प्रेजेंस है वो मिलाप वाले तंबू में रहा करता था, साक्षी पत्र में रहा करता था। और परमेश्वर अपने लोगों से ऐसे साक्षी पत्र तंबू में कहता है, वो मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर खुदा है अपने लोगों से मिला करता, लोगों से बातें करता, खुदा की प्रेजेंस रहती, खुदा की उपस्थिति रहती, खुदा की फुलनेस रहती। कहता उन छड़ियों को ला करके मिलाप वाले तंबू जहां पर साक्षी पत्र है वहां रख दे, जहां पर मैं तुम लोगों से मिला करता हूं। इसका मतलब है मिलाप वाला तंबू खुदा की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, साक्षी पत्र खुदा की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। और जो चीजें कहता है कि कहीं और नहीं, जहां पर मैं हूं, जहां मेरी उपस्थिति है, जहां पर मेरी प्रेजेंस है, वहां पर उन डंडियों को, छड़ियों को ला करके रख दे। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे और हम जानते हैं बहुत सारी साक्षी पत्र, यदि मिलाप वाले तंबू की बात करूं तो पूरे घंटों निकल जाएंगे। उसके बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें हैं, क्या क्या चीजें, जहां जहां साक्षी पत्र गया
खुदा की कैसी ग्लोरी उतर के आई, खुदा की कैसी महिमा उतर के आई। एक दो बातों को देखकर जल्दी से मैं लिखूं, क्या जो मेरा मुद्दा है वो पहला शामिल दूसरे शामिल के पुस्तक में है, परंतु कुछ चीजें जो हम साक्षी पद के बारे में देख करके फिर जल्दी से झड़प से आगे बढ़ जाएंगे। निर्गमन के पुस्तक 40 अध्याय 34 वचन को निकाले जल्दी से न, और फिर गणना की पुस्तक 9 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, 2-3 वचनों को पढ़ के फिर मेन मुद्दे में आज हम जाएंगे। ओके, निकाले जल्दी से। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। निर्गमन 40 अध्याय 34 वचन से आगे तब कहता है, बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पे छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और यहोवा का तेज कहता है निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। हाँ? और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हाँ? इस कारण हाँ? मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। ओके, आगे। हाँ, इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था हाँ? कि जब जब वो बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, हाँ? तब तब वे कूच करते थे। हालेलुया। इसका मतलब कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हट जाती थी तब वो यात्रा करते थे, पर जैसे परमेश्वर की उपस्थिति से मिलाप वाला तंबू साक्षी पत्र जब परमेश्वर की उपस्थिति आके ठहर जाती थी तो वो लोग भी ठहर जाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा वहां किया करते थे। खुदा की उपस्थिति में कहता है जब परमेश्वर की उपस्थिति मिलाप वाले तंबू पर साक्षी पत्र के ऊपर आता तब मूसा निकलता और उसके साथ घंटों समय बिताता। कहता है जोशुआ उसके प्रेजेंस में बैठा रहता और उसकी महिमा का लुत्फ उठाता। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें ताकि परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू पर उतर कर आती थी। साक्षी पत्र के अंदर खुदा निवास करता था। हालेलुया। ओके, निर्गमन के गणना, नंबर, गिनती और उसका 9 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। 9 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे और 10 अध्याय 33, 35, 36। ओके। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, हाँ? खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया। ओके। और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया। हाँ? और भोर तक दिखाई देता रहा। हाँ? नित्य ऐसा ही हुआ करता था। हाँ? अर्थात दिन को बादल छाया रहता। हाँ? और रात को आग दिखाई देती थी। मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ वो साक्षी पत्र की बातें कर रहा हूँ, मिलाप वाले तंबू की बातें कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ निवास स्थान की जहाँ खुदा रहा करता था। हालेलुया। वो कोई साक्षी पत्र कोई साधारण नहीं था, वो खुदा की महिमा थी, खुदा का ग्लोरी था, खुदा का तेज था, खुदा का प्रताप वहां पर उतर के आया करता था। हालेलुया। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ की ओर लेकर के जा रहा हूँ, पर इससे पहले आप उसकी महत्वपूर्णता को समझो कि जो साक्षी पत्र था, जो मिलाप वाला तंबू था, कोई साधारण नहीं था। वो खुदा की महिमा, उसकी ग्लोरी, उसके तेज, उसके प्रताप से भरा हुआ था। हालेलुया। ओके, आगे हम जाएंगे निर्गमन, गणना की पुस्तक, गणना, नंबर और उसका 10 अध्याय 33 वचन से लेकर के 36 वचन तक हम पढ़ेंगे। गणना की पुस्तक, गिनती की पुस्तक। ओके, हाँ, हो गया, पढ़िए। हाँ। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की पर्वत से प्रस्थान करके हाँ? 3 दिन की यात्रा की। हाँ? और उन 3 दिनों के मार्ग में हाँ? यहोवा की वाचा का संदूक हाँ? उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ। अभी देखो क्या लिखता है यहाँ पर, कहता है फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की, यहोवा के पर्वत आने की, यहोवा का पर्वत आने की, सिनाई पर्वत। हालेलुया। उसका यहोवा का पर्वत है, यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। और उन दिनों में, उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम स्थान को ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। वाह, हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं इस्राएलियों के लिए उन 3 दिन के भीतर उनके लिए स्थान ढूंढता ढूंढता आगे चलता रहा। हालेलुया। आगे लिखा है आगे। हाँ। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, हाँ? तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। आगे। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, हाँ? तब तब मूसा यह कहा करता
था, हे यहोवा हाँ। और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, आमेन। और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। हालेलुया। और जब जब वह ठहर जाता था, हाँ। तब तब मूसा कहा करता था, हाँ। हे यहोवा, हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। आमीन। हालेलुया। कहता जब वो प्रस्थान करते थे तब मूसा क्या कहता था कि हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितिर बितिर हो जाए। पर जैसे ही कहता वो आकर के स्थान में कोई मामुक स्थान में रुक जाते थे तब इजरायली और मूसा कहता था हजारों हजारों पर हे यहोवा हजारों हजारों इजरायलियों में लौट के आ जा। हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपने स्थान में आप खड़े हो जाओ। मेरे पे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो टाइम में साक्षी पत्र था, ये वो समय में खुदा का निवास था, पर ये टाइम में मालूम आप और मैं उसका निवास स्थान है। हालेलुया। जब मैं और आप जब खुदा की प्रेजेंस से भर जाते हैं, उसकी ग्लोरी जब मुझ पर आपको उतर कर आती है, तब दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर भागने लगती है। शत्रु जो हमारे विरुद्ध में योजनाएं बनाता है वो कहता है वो दूर भागने लगता है, क्योंकि खुदा के आगे कोई ठहर नहीं सकता। आमेन। और जब मैं और आप खुदा के प्रेजेंस में बैठते हैं तब खुदा की फुलनेस हमको ढांप लेती है, उसकी ग्लोरी हमें कवर कर लेती है, उसकी प्रेजेंस हमें कवर कर लेती है। आइए मिलकर प्रार्थना कर इस वचन के अनुसार। कहता है यहोवा उठ के आ, और कहता है अपने कह के प्रार्थना करके कहे कि तेरे शत्रु तितिर बितिर हो जाए, तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए, हर बीमारियां हमारे सामने से भाग जाए, हर कर्जा हमारे सामने से भाग जाए। यहोवा ओ तू उठ खड़ा हो, यहोवा तेरी सामर्थ में तू आ, यहोवा तेरे पराक्रम में तू आ, यहोवा तेरे ओ हालेलुया तेज में तू आ, यहोवा तेरे प्रताप में तू आ हम पर। और कहता है मेरे शत्रु जो तेरे शत्रु है तितिर बितिर हो जाए, बीमारियां तितिर बितिर हो जाए, कर्जे के बंधन उसके सारे शत्रु तितिर बितिर हो जाए, हर एक रुकावटें टैक्स नाबूद हो जाए। यहोवा उठ खड़ा हो, यहोवा तेरी सामर्थ को प्रकट कर, लोगों के साथ तू मुलाकात ले प्रभु जी, तेरी महिमा से हमें ढांप ले, तेरी ग्लोरी से हमें कवर कर ले। हे यहोवा हजारों हजारों के बीच में हम पर तू लौट के आ, तेरी महिमा से हमें घेर ले, तेरी प्रताप से हमें घेर ले, तेरे तेज से हमें घेर ले। अब तंबू नहीं है, अब निवास स्थान नहीं है, और वाचा का साक्षी का पत्र नहीं है, पर ये जीवित देह है, ये जीवित शरीर है जो तेरे हाथों से बनाया गया है, जो तेरे हाथों से रचा गया है। इस देह पर तेरी निवास है, इस अंग में तेरी प्रेजेंस है। ओ पिता इस मंदिर में तेरी ग्लोरी प्रकट हो जाए, तेरा तेज से हम बढ़ जाए, तेरे प्रताप से हम बढ़ जाए, तेरी महिमा से हम बढ़ जाए। और पिता शत्रु तितिर बितिर हो जाए, हमारे सामने से भाग जाए, शत्रु शैतान की कुयुक्तियां टच नाबूद हो, उसके बंधन टूट जाए, और उसके कुयुक्तियां बर्बाद हो जाए, उसकी सारी चिट्ठी चालें बर्बाद हो जाए, क्योंकि तेरे आगे कोई कहर नहीं पाएगा। थैंक यू फादर लॉर्ड, तो हमें ढांप रहा है, हमें तो छू रहा है, तेरी प्रेजेंस हमें भर रहा है, तेरी महिमा से तो हमें भर रहा है प्रभु जी। ओ डैडी लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू, स्तुति करता प्रभु तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हमें आइए अब इस स्थान में हम बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, ये वर्ड अभी हमारे वर्तमान समय में हमारे जीवन में काम कर रहा है। वो टाइम में साक्षी पत्र था, वो टाइम में निवास स्थान था, वो टाइम में मिलाप वाला तंबू था, और जब खुदा उतर के आता था ये बातें होती थी। आज साक्षी पत्र नहीं है, मिलाप वाला तंबू नहीं है, निवास स्थान नहीं है, पर आपका देह है जो उस बाप ने अपने लिए बनाया है। उसका घर है मैं, उसका घर हूं मैं, उसका मंदिर हूं मैं। अब ये निवास स्थान है जो परमेश्वर ने इन्हीं हाथों से अपने घर को तैयार किया है। हालेलुया। जब मैं और आप उसके प्रेजेंस से बढ़ जाते हैं, जब उसकी ग्लोरी हम पर उतरती है, कोई टेक नहीं पाएगा, कोई ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया हालेलुया। बीमारियां का, महामारियां क्या, तकलीफें क्या, समस्या क्या, कहता है वो कुछ भी रोक नहीं पाएगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। मूसा और इस्राएली लोग कहते थे हे यहोवा हजारों हजारों इस्राएलियों में लौट कर। हम गीत गाते हैं लश्करों के
अहाब के संदूक तू हजारों हजारों में लौट गया। तेरे बैरी तेरे शत्रु अब कहता है तहस नहस हो, और यहोवा का प्रताप लोगों के बीच में प्रकट हो जाए। आमीन। मैं आपको एक पिक्चर दिखाया, मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र ऐसा था, राइट। हालेलुया। धीरे धीरे कुछ चीजें हैं जो साक्षी पत्र के साथ होता चला गया, जिसकी महत्वपूर्णता को लोगों ने समझा, उनके जीवन में अद्भुत काम हुआ। पर जिन्होंने उसको हमने ले लिया, वो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्हीं सब बातों पे मैं आज आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। क्या हुआ? इतना बड़ा साक्षी पत्र, इतना ग्लोरियस, इतना महिमामय, इतना प्रताप और तेज से भरा हुआ मूसा के समय में ये जो चीजें बनाई गई थी, खुदा की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस आकर के वहां रहता था। वो खुदा जो स्वर्ग में भी नहीं समाता, वो परमेश्वर जो कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की पायदासन है, वो एक संदूक में अपने आप को नम्र बनाकर, छोटा बना के आकर के अपने आप को सीमित करके कहा, मैं भले ही संदूक में रहूं पर मुझे आनंद है कि मैं मेरे लोगों के बीच में चलूं, मैं मेरे लोगों के मध्य में रहूं, मैं मेरे लोगों के साथ होकर के चलूं। इससे मुझे तसल्ली और सुकून है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मालूम, मैं सोचने लगा कि खुदा तू क्यों संदूक बनवाया, क्यों महल नहीं बनाया, कोई बड़ी चीज नहीं बनाया। मैंने आपको आज ही आपको बताया था कि जो कुछ भी स्वर्ग में है वो खुदा धरती पर निकाल करके लाया। हालेलुया। मैंने आपको पाम संडे में बताया था, खजूर की डालियां अर्थली नहीं, वो स्वर्गीय है। स्वर्ग में खजूर की डालियां है, और रेवलेशन में लिखा है कि खजूर की डालियां को लेकर के मेमने के आगे लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। हाँ? क्यों खजूर की डाली? क्योंकि स्वर्ग में खजूर की डालियां है, इस कारण धरती पर खुदा का आत्मा ने लोगों को उभारा कि वो खजूर की डालियां लेकर के आए। हालेलुया। अब वैसे ही आपको बताऊंगा, ये साक्षी पत्र, ये वाचा का संदूक, ये अर्थली नहीं, ये स्वर्गीय है। रेवलेशन में आओ जल्दी से, रेवलेशन को निकालो जल्दी से। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और इसका 5 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन 15 अध्याय 5 वचन से लेकर के 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। हालेलुया। हर एक चीज जो खुदा कर रहा है ना, मैं जब इस सब मैसेज को तैयार कर रहा था, एक बात मेरे साथ पिक्चर आया, खुदा इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहा था, क्योंकि हर चीज जो लाया ना, सब स्वर्ग से लाया है ना। जीवन लाया कहाँ से? स्वर्ग से। खून लाया, ब्लड कहाँ से लाया? स्वर्ग से। सांसें कहाँ से लाया? स्वर्ग से। हर एक चीज जो लाया है ना, पेड़ पौधे भी कहाँ से आया? स्वर्ग से, क्योंकि रेवलेशन में लिखा है जीवन का वृक्ष स्वर्ग में है। हेलो, हालेलुया। तो वो वृक्ष कहाँ का था? स्वर्ग का। इसका मतलब धरती को खुदा स्वर्ग बनाना चाह रहा था, पर मेरी और आपकी मिस्टेक, गलतियों के कारण से उसकी मंशा, उसकी योजना पूरी नहीं हो पाई। पर राइट नाउ खुदा अब फिर से इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहा है। हालेलुया। अब कहता, अब मैं फिर से एक मंदिर की एक स्थान बनाऊंगा, अब मैं फिर से एक जगह बनाऊंगा, और धरती पर कहता स्वर्ग की बातें होगी। हालेलुया। कहता मैं नया यरूशलेम बांधूंगा, जिसकी 12 दरवाजे होंगे, 12 मोतियों की, जहां पर मैं उनके बीच में रहूंगा। वहां पर सूरज चांद की रोशनी नहीं होगी, पर मेरा तेज, मेरा प्रताप मेरे लोगों के बीच में होगा, और मैं उनके मध्य में निवास करूंगा। ये खुदा का प्लान है, ये परमेश्वर की योजना है कि स्वर्ग का खुदा अपने बच्चों के साथ रहे। मेरे पापा बार बार उनकी दिली तमन्ना थी, मैं तेरे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। एक बाप की हार्ट की डिजायर होती है कि वह परिवार उनके साथ रहे। हालेलुया। वैसे ही स्वर्ग में बैठा मेरा और आपका पापा डैडी, उसकी भी इच्छा डिजायर है कि जहां वो है वहां हम भी रहे। तब खुदा कहता है मैं स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर तेरे बीच में आऊंगा।
और इसलिए नए यरूशलेम की तैयारियां चल रही है कि खुदा मुझको और आपको उस नए यरूशलेम में हमेशा युगान युग मेरी और आपके साथ होकर के चलेगा, रहेगा, बसेगा। आमेन, हालेलुया। पर यही बात अदम की वाटिका में कर रहा था कि वहां उसके लोग उसके साथ रहे, वो उनके साथ रहे, पर उसकी योजना बिगड़ गई। और अब की बार खुदा ने ठाना है कोई भी मेरी योजना को बदल नहीं पाएगा, ये बातें होगा। आमेन। पर मेरी आज बात है, सवाल है, कहता है इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। आगे और वे सातों स्वर्गदूत, हाँ, जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हाँ, और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। ओके। और तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है हाँ, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। ओके। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। हालेलुया। स्वर्ग में साक्षी का पत्र है, निवास स्थान है और मंदिर भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जो खुदा ने जो अपने चीजों को वहां बनाए रखा है, वही सब चीजों को ला करके धरती पर रखना चाहता है। आमेन। और परमेश्वर कहता है मूसा को जो स्वर्ग में चीजें हैं वैसी का नमूना को लेकर के यहाँ पर बनाने के लिए बोला, और उसकी उपस्थिति, उसके प्रेजेंस, कहता है साक्षी पत्र उस निवास स्थान में बना रहता। कुछ चीजें अब मैं आपको बताऊं, और यहाँ तक आप समझ गए साक्षी पत्र क्या है। ओके, अब हम मेन मुद्दे पे जल्दी जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले, जल्दी से हम जाएंगे। पहला शामिल के पुस्तक हम निकाले। अच्छा, एक और वचन निकाला, रेवलेशन 11 अध्याय, रेवलेशन 11 अध्याय और उसका 19 वचन को पढ़े। रेवलेशन 11 अध्याय 19 वचन को पढ़े। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, हाँ, वह खोला गया। हाँ, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। हाँ, क्या लिखता है? तब स्वर्ग में जो मंदिर का दरवाजा खोला गया और उस मंदिर के दरवाजे, मंदिर के अंदर कहता है वाचा का संदूक दिखाई दिया। मैं बार बार आपको कह रहा, कुछ भी कहता है काल्पनिक रीति से खुदा नहीं कह दिया कि ये बना दो। जो चीजें वहां है वो सब यहाँ उद्धार कर लाना चाह रहा था। आमेन। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि जिस एनवायरमेंट में, जिस माहौल में वो रहता है, उसी एनवायरमेंट में, उसी माहौल में मैं और आप रहे। जिस ग्लोरी में वो रहता है, जिस महिमा में वो रहता है, जिस प्रताप में वो रहता है, उसी प्रताप, उसी ग्लोरी, उसी महिमा में और आप रहे। हालेलुया। मूसा, परमेश्वर ने आदम के लिए ऐसी जगह बनाई थी, ऐसा स्थान बनाया था, क्या ग्लोरियस जगह था। हालेलुया। अदन की वाटिका कोई ऐसा वैसा बगीचा नहीं था, साधारण नहीं, वो अलौकिक था, सब अलौकिक था। हालेलुया। 4 नदियां, 2 जान के लिए 4 नदियां निकाला, बाप रे, 2 जान के लिए 4 नदियां निकाला वहां से, है? और बिना केमिकल, शुद्ध एकदम। क्या क्या पानी बिस्लरी भी फेल हो जाए उसके आगे, ऐसी ऐसी नदियां बहा है उसके लिए। हालेलुया। खुदा कैसा एडवांस में काम करता है, उसको मालूम था इसके बाद इनकी संख्या बढ़ेगी। हालेलुया। परिवार बढ़ेगा, इसलिए मैं पहले से अरेंजमेंट करके रखता हूँ। एडवांस, बोलो एडवांस काम करता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तब कहता है कि मंदिर का दरवाजा खोला गया और उस मंदिर का दरवाजा जैसे खुला, वाचा का संदूक था। हालेलुया। और उसी वाचा के संदूक को खुदा ने धरती पर उतारा मूसा के द्वारा। आप कहता उसमें खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की उपस्थिति है। बोलो, वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति है। ओके, अब हम आएंगे पहला शामिल के पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 21 वचन से आगे पढ़ेंगे, और 5 अध्याय और 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। हाँ,
और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने। अब यहाँ पर वही संदूक जो इजरायलियों के बीच में रहता, वही संदूक जिसमें खुदा का निवास स्थान है, वो संदूक जिसमें खुदा की ग्लोरी है, वो संदूक जिसमें परमेश्वर का प्रेजेंस है, ऐसा लिखा है वो संदूक छीन लिया गया। शत्रुओं ने उसको, एक टाइम था मूसा ने क्या गीत गाया, हे यहोवा हजारों हजारों इजरायलियों में लौट गया। और जब कहता है वो प्रस्थान करने का समय आता तो मूसा क्या कहता, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। पर अब बाइबल कहती है वो वाचा का संदूक कहता शत्रुओं के हाथ में आ गया और इजरायलियों के मध्य में से छीन लिया गया। खुदा की प्रेजेंस उठ गया, खुदा का कहता निवास उठ गया, खुदा की ग्लोरी उठ गया, वो शत्रुओं के हाथ में चला गया। वो खुदा जो शत्रुओं पर भारी पड़ता था, वो खुदा जो शत्रुओं को तितर बितर कर देता था, वो खुदा जो शत्रु कहता है एक कहता झटके में कहता पूरी स्लेन हो जाते थे, आज उसी संदूक को, उसी प्रेजेंस को उन्होंने कहता छीन कर अपने देश अन्य जाति के देश में ले जाकर के रख दी। हालेलुया। ये कैसे होने पाया? हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे हर एक प्रकार की कहता वो मिस्टेक के कारण खुदा की प्रेजेंस उठ गया, उसकी ग्लोरी उठ गई, उसकी महिमा उठ गई और शत्रुओं के हाथ में लग गया। वो कहता है तो वाचा का संदूक उनके पास में से छीन लिया गया, छीन लिया गया। 5 अध्याय को वचन से आगे पढ़ेंगे। हाँ, फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक हाँ, एबेनेजेर से उठाकर हाँ, अश्दोद में पहुंचा दिया। हाँ, फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर हाँ, दागोन के पास रख दिया। हाँ। दूसरे दिन अश्दोदियों ने अब यहाँ पर अब फलिस्ती लोग अपने देश में ले जा करके कभी एबेनेजर में तो कभी अश्दोद में तो कभी दागोन के आगे वो न जाने कहां कहां ले जा करके रख रहे हैं। पर एक टाइम था परमेश्वर इजरायलियों के मध्य में चलता, एक टाइम था परमेश्वर इजरायलियों के साथ चलता, एक टाइम था परमेश्वर का प्रेजेंस इजरायलियों के बीच में से कभी नहीं हटती। वो जहां जहां जाते उसकी ग्लोरी उनके बीच में होकर के चलता। आज न जाने कहां कहां जा रहा है, कहता है एबेनेजर में, अश्दोद में, और कहता है दागोन के आगे पहुंचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। अब बहुत से लंबी बातें, उसके बाद दागोन की मूर्तियां उसके आगे गिर जाती थी, उसके फिर सर कट गए, उसके हाथ कट गए, खुदा के आगे वो ठहर नहीं पाया। ये सब लंबी बातें, पर जो मेन चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो आगे निकाले। पहला शामिल को हम पढ़ेंगे और इसका हम 7 अध्याय 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब किरियत-यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया, हाँ, और अबीनादाब के घर में, हाँ, जो टीले पर बना था, रखा। हाँ, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। ओके। किरियत-यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। अरे बाप रे बाप। किरियत-यारीम में अबीनादाब के घर पर कितने साल रहा? 20 साल। 20 साल खुदा की प्रेजेंस से वो दूर है। 20 साल वो अबीनादाब के घर में रहा, पर किसी ने चिंता नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो वापस उस वाचा के संदूक को हम लेकर के आए। हेलो, जबकि मालूम है वाचा का संदूक है क्या, वाचा का संदूक किस बात की महत्वपूर्णता को निभाता है। जब जिसके पास वाचा का संदूक हो, जिसके समाज में कहता है वो गुहार नहीं सकता कि सेनाओं का यहोवा उनके बीच में रहता है। ध्यान दिया, 20 साल तक वो अबीनादाब के घर में रहा, किरियत-यारीम में 20 साल तक कहता है वहां पर बसा रहा। आगे पढ़िए। हाँ, 20 साल के बीतने पर आगे। और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराए देवताओं और अस्तुरे देवियों को। अच्छा, इन 20 सालों में इस्राएलियों ने क्या किया? पराए देवताओं को लाकर अपने घर में रख दिया।
और पराए देवताओं की क्या किया, उपासना करने लगे। हालेलुया। अब जब 20 साल बीत गए तब लोग विलाप करने लगे, क्योंकि बिगड़ने लगा और वो तकलीफ और समस्याओं में पड़ गए। तब जब वो विलाप करने लगे, प्रभु वापस हमें वाचा का संदूक चाहिए, खुदा की ग्लोरी हमें चाहिए, खुदा की प्रेजेंस हमें चाहिए, उसकी उपस्थिति हमें चाहिए, उसकी महिमा हमें चाहिए। लोग विलाप करने लगे, लोग रोने लगे। तब शामुएल ने कहा कि अब अपने पापों से मन फिराओ। एक दूसरे को देख के कहे, अपने पापों से मन फिराओ। हालेलुया। यदि हम दुर्दशा में पड़े तो हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा की महिमा से अपने आप को भरने की जरूरत है। ये मंदिर उसका है, ये घर उसका है, ये निवास उसका है, और वो हम में आकर के बसता है, वो हम में आकर के रहता है। यदि खुदा की महिमा उठ गई है तो हमें रिपेंट करने की जरूरत है। खुदा की ग्लोरी उठ गई है तो हमें प्रभु से आगे रोने विलाप करने की जरूरत है कि खुदा ये जब मंदिर तेरा है तो ये खाली ना रहे। हमें ये गीत गाते ना, मंदिर तेरा तेरा ही रहे, इसमें रहेगा तू। घर तेरा है, तेरा ही रहे, इसमें रहे तू। यदि तू नहीं तो ये मंदिर किस काम का? यदि उसकी उपस्थिति ना हो तो ये मंदिर की बनावट कोई काम का। हेलो, हम घर क्यों बनाते हैं कि हम जाकर उसमें रहें? यदि हम घर बना दे और उसमें गए नहीं तो घर क्या होगा? खंडहर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मैं और आप उसके निवास है, मैं और आप उसके तंबू है, मैं और आप उसके रहने का स्थान है। इसलिए मुझ में और आप में खुदा की प्रेजेंस भरा रखे। बाइबल कहता है कि वो तंबू जो है वो इस वाचा का करार कोष है, वो इजराइलियों के मध्य में रहने के लिए बनाया गया था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा था कि मैं इजराइलियों के साथ होकर रहूं, उनके बीच में निवास करूं। पर आज मामला ऐसा है कि इजराइलियों के मध्य में नहीं है, वो शत्रुओं के हाथ में पराए देश के अंदर है। और लोग दुर्दशा में पड़े हुए अन्य मूर्तियों को ला करके उसकी उपासना करें, उनकी हालत खराब पे खराब होते जा रही है। पर पलाया कहता है, इजरायली लोग कहता है, घराने के लोग विलाप करने लगे, रोने लगे। हालेलुया। ओके, अब दूसरा पहला शामुएल की पुस्तक और उसका 7 अध्याय 1 वचन से लेकर के हम उसको आगे पढ़ते जाएंगे। हाँ, सॉरी, दूसरा शामुएल, हाँ, दूसरा शामुएल 6वां अध्याय उसका 3 वचन। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। हाँ, अभी जैसे ही लोगों ने प्लान किया, शामुएल ने प्लान किया, कहा कि अपने पापों से पश्चाताप करो और तब हम उस वाचा करार को उसको वापस हम लेकर आएंगे। लोगों ने योजना बनाया, प्लान बनाया कि हम अबीनादाब के घर से निकाल कर हम अपने देश में उसको लेकर के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सबने योजनाओं को बनाया। अब आगे कहता है, हाँ आगे, हाँ, अबीनादाब के उज्जा और अहत्योर नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हाँ, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। हाँ, और अहत्योर संदूक के आगे आगे चला। हाँ, दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना हाँ, यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसके उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। हालेलुया। अब देखो कि ये वाचक का संदूक कहाँ से कहाँ घूम रहा है।
हालेलुया। अच्छा, बात बताती कि अबीनादाब के घर में कितने साल था? 20 साल। अरे बाप रे, पर आप पढ़ना 20 साल अबीनादाब के घर में वाचा का करार कुछ था, खुदा की प्रेजेंस थी, परंतु अबीनादाब के घर में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाहट नहीं, क्योंकि उस वाचा के करार कुछ ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हेलो हेलो, हम जब खुदा को इंपॉर्टेंट देते तो खुदा हमें ब्लेस करता है, जब खुदा को आदर देते तो खुदा हमें उठाता है। वो जब वो दिन रात खुदा के प्रेजेंस में रहता है, वाह, वो उसका घराना, उसका परिवार, उसका जनरेशन, वो गांव, वो शहर सब ब्लेस हो जाता। परंतु उसने खाली अरे होगा ऐसा, अरे होगा रखा होगा, 20 साल तक वैसा के वैसा पड़ा रहा, पर कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आज मेरे पे हमने उद्धार तो पा लिया है, पर उद्धार की महत्वपूर्णता को हमने पहचाना नहीं। खुदा की प्रेजेंस से मेरी जिंदगी भरी है, खुदा मुझे में रहता है, ये बात हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग का खुदा हमारे अंदर है, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। कैसा उसका सम्मान करे, कैसी उसकी आराधना करे, कैसे उसकी महिमा करे कि खुदा जो स्वर्ग में विराजमान है वो मेरे अंदर आकर निवास करता है। यदि हम उसको आदर सम्मान महिमा देने लगे, हम बढ़ेंगे। परिवर्तन 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 पे परिवर्तन आएगा। मेरे कारण मेरा घराना ब्लेस होगा, मेरे कारण मेरा नगर ब्लेस होगा, मेरे कारण मेरा देश ब्लेस होगा, क्योंकि उसके प्रेजेंस को मैं कैरी करे हुआ, उसकी उपस्थिति में चलता हो। जो जिसके लिए मूसा ने गाया, हे यहोवा उठ और शत्रु तेरे शत्रु तित्तिर बित्तिर हो जाए। हे यहोवा, ओ हजारों हजारों इस्राएलियों में तू लौट कर आ। जब खुदा आए तो मजाल को ठहर पाए, जब खुदा खड़ा हो तो मजाल है कि शत्रु कहता हमारे सामने टिक पाए। आमीन। जब खुदा हमारे साथ, बढ़ोतरी हमारे साथ है। जहां जहां खुदा गया, खुद कहता प्रोस्पेरिटी को लेकर के आया, अनहोनी चीजें होनी हो गया, इम्पॉसिबल पॉसिबल बदल गया, पत्थर से पानी निकलने लगा, समुद्र अपना रास्ता बदल दिया, ये तो नदी तो भाग हो गया, एरियो की दीवार ढा दी गई, बड़े बड़े राजा शत्रु आए, परंतु एक भी उन पर हावी होने नहीं पाया, क्योंकि यहोवा उनके बीच में चलता था, यहोवा उनके मध्य में रहता था। वही खुदा आप में है, वही खुदा आप में है, वही खुदा आप में है। मजाल है कोई चीज हमारे विरुद्ध आके खड़ा हो जाए, परंतु उस अबीनादाब की तरह हमने उसको पर ध्यान नहीं दिया, उस अबीनादाब की तरह हमने उसके ऊपर मेरे पे नजर नहीं लगाया कि मैं जिस बात जिसको मैं कैरी करता हूँ, जो मेरे अंदर बसता है, जो मेरे अंदर है, ही इज कहता है माइटी गॉड, स्वर्ग का खुदा मुझ में है, जिसको मैं कैरी किए हुआ। कैसा आदर, कैसा सम्मान, कैसा इज्जत, कैसा उसको हम कहता है उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करनी चाहिए। पर अबीनादाब का ये वो टाइम जो है वो उसका बोलना चाहिए बैड लक था कि उस पल को वो गवा दिया। 20 साल न जाने, वो कहता है हजारों हजारों गुना वो फलवंत होता, बढ़ता जाता। पर अब क्या होता है देखो, तो कुछ बातें बता के बंद करूंगा जल्दी से। ओके, हाँ, अब देखिए अब क्या होता है। ओके, हाँ, तो दाऊद अप्रसन्न हो गया। दाऊद को ये बातें बुरा लगा कि ऊंचा पर क्या वो टूट पड़ा था, ऊंचा को मार दिया, खत्म कर दिया, और इस कारण से दाऊद डर गया और दाऊदपुर में परमेश्वर के वाचा के संदूक को ले जाना ना चाहा, परंतु कहता है ना चाह, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। आगे पढ़िए। हाँ, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। बोलो 3 महीने रहा, सब बोलो जोर से बोलो 3 महीने रहा। पर अबीनादाब के घर में 20 साल। ओहो, कहता 20 साल था पर 3 महीने रहा। कहा 3 महीने रहा। फिर आगे, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हाँ, तब दाऊद राजा को यह बताया गया, हाँ, कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर, हाँ, और जो कुछ उसका है, हाँ, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष ओह, ओबेदेदोम के परिवार पर और ओबेदेदोम के घर पर और जो कुछ उसका है सब पर खुदा की आशीष फल रही है। मालूम
एक बेजान लकड़ी को खुदा के प्रेजेंस में लाके रख दिया गया, हारून की लकड़ी। हेलो, बेजान टूटी हुई सूखी हुई लकड़ी जब खुदा के प्रेजेंस में ला गया, उस डंडी छड़ियों में फूल आई और अच्छे अच्छे बादाम के फल आ गए। बेजान चीज पर खुदा की सामर्थ ऐसी आई कि वो लकड़ी ना तो कहीं बोई गई ना तो कहीं रोपी गई, फलने फूलने लगा और क्या सुंदर कहता है पौधा बन के खड़ा हो गया। आमेन। वहां यहाँ रखी नहीं गई है, वो खुदा खुद आकर के बस गया है। ये शरीर में तो क्या से क्या हो जाना चाहिए, इसलिए कहता हूं तू अलौकिक है, क्योंकि वो अलौकिक खुदा मुझ में और आप में आके निवास करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अबीनादाब ने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से 20 साल कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ बदलाहट नहीं, कुछ नहीं हुआ। और आज हमारे और आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम 20 साल हो गए उद्धार पाए हुए, हम 20 से 30 साल हो गए, पर जहां है कि वही के वही है। पर थैंक गॉड ओबेदेदोम के लिए है कि वो दिन रात खुदा को महिमा देने लगा, उसको आदर देने लगा और कहता ऐसा खुदा का अनुग्रह हुआ, ऐसा खुदा का ग्रेस हुआ। अभी तो दम कहता वो बढ़ने लगा, अभी तो दम का घराना बढ़ने लगा। कहता जो कुछ भी उसका था उस बादशाह के संदूक के कारण, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कहता है ओबेदेदोम के उस समस्त घराने को आशीष दी। तब राजा दाऊद को यह बात बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को आगे संदूक को ओबेदेदोम के घर से हाँ दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हाँ अब मेरे साथ निकालो जल्दी से दूसरा सामुएल के पुस्तक लास्ट और उसका 6वां अध्याय 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। 6वां अध्याय 10 वचन से आगे। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा। आगे परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद सॉरी दूसरा सामुएल 6वां अध्याय 3 वचन को पढ़े। 6वां अध्याय 3 वचन को पढ़े। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अहद्यो नामक आगे 7 अध्याय को पढ़े। 7 अध्याय हाँ पढ़ी। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर की सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूं। दूसरा सामुएल और उसका 6वां अध्याय 11 वचन से आगे 16 वचन तक पढ़ते जाइए। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम। अब बड़े ध्यान से सुनो, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहता है पहली बार राजा दाऊद कहां से उसको लेकर आना चाहा? अबीनादाब के घर में से दाऊदपुर ले जाने के लिए निकला, परंतु वो टाइम में कहता वो गाना गा रहा था, वर्शिप कर रहा था, आराधना कर रहा था और वो जा रहा था, पर पत्थर खाई बैलगाड़ी ने और संदूक कहता थोड़ा टेढ़ा हुआ और उज्जा ने उसको पकड़ा और वहीं पर वो मर गया। हालेलुया। ये बात दाऊद को बुरा लगा और उसको वहां का छोड़कर अबीनोदेम के घर में
रख दिया। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या हो रहा है। तब तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि ओबेदेदोम के घराने का हवा कभी आगे आगे बढ़ते हैं। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले हाँ 6 कदम चल चुके। अब ये बात आप जब पढ़ रहा है, इस बार जो दाऊद काळजी ले रहा है, इस बार दाऊद संभाल ले रहा है, इस बार दाऊद जो कहता है राजाओं के राजा को हम लेकर आ रहे हैं, सेनाओं के यहोवा को हम लेकर के आ रहे हैं। तब कहता है जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, मान वो समय में बैलगाड़ी पर था, पर अब याजक को खड़ा किया गया, अब लेवी को बुलाया गया, और जिसके लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है लेवी मेरे प्रेजेंस में रहेंगे, लेवी मेरे चुने हुए हैं, लेवी मेरे ठहराए हुए हैं, वही मेरे प्रेजेंस को कैरी करेंगे। हालेलुया। ये बात राजा दाऊद को जब मालूम हुआ, उसने कहता है खुदा का कलाम कहता है उठाने वाले कहता है कि वो 4 लेवी को लेकर के आए, और कहता है जैसा बातें मूसा को ठहराई गई थी उस नियम के आधार पर लेवी के कांधे पर वाचा का संदूक उठाया गया। अब यहाँ पर लिखा जब यहोवा के संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला हुआ पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। 1 2 3 4 5 6 और जोर जोर से जय जयकार, जोर जोर से नारे, जोर जोर से परमेश्वर की महिमा बलि चढ़ाया गया, और परमेश्वर की महिमा प्रभु का प्रताप वो 6 कदम में प्रकट हो रही थी। हालेलुया। कहता है जैसे 6 कदम, ये 6 कदम जब जब वो 6 कदम होता वहीं पर बलि चढ़ता, 6 कदम बढ़ते मालूम। और दाऊदपुर तक कहता है अभी ओबेदेदोम के घर में से दाऊदपुर जाते न जाने कितनी बलि चढ़ाई गई, लहू बहाया गया, और जहां पर लहू है वहां खुदा की प्रेजेंस है, जहां पर लहू है वहां छुटकारा है, जहां पर लहू है खुदा का सामर्थ है, जहां पर लहू है वहां पर जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एक परमेश्वर का दास दाऊद कहता एक बैल और एक पला हुआ पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद शनि का बोझ कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। ये बार जो मैं गाऊंगा, ये बार जो मैं नाचूंगा, ये बार जो खुदा को ऊंचा उठाऊंगा, ये बार जो परमेश्वर की महिमा करूंगा, वो कहता है वो देखकर प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है नाचते गाते हुए आनंद मनाते हुए वो परमेश्वर के प्रेजेंस को, उसकी वाचा के उस करार को उसको दाऊदपुर में लेकर गया। पर इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको मैसेज में शेयर करना चाहता हूँ, कहता है दाऊद ने एक बैल और एक पला हुआ पोसा हुआ बछड़ा लिया और लहू बहाया। लहू क्या करता है, बस 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा, जल्दी से हम आएंगे मेरे प्रियो। इफिसियों के पुस्तक उसका पहला अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्र से उसका पहला अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे, जल्दी जाएंगे, 2-4 वचन को पढ़ के मैं समझ करूंगा। हाँ ओके, इफिसियों पहला अध्याय का पहला 7 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हम तो उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उस जहां जहां पर लहू बहाया गया वहां छुटकारा, खुदा की सामर्थ, खुदा की प्रेजेंस कहता बहती चली गई। इस बार कोई दाऊद कोई मिस्टेक नहीं करना चाह रहा था, इस बार दाऊद कोई गलती नहीं कर, हर हाल में जानता था जिस दिन ये वाचा का संदूक मेरे राज्य में मेरे देश में आएगा हम फलवंत होंगे, हम जयवंत होंगे, हम बढ़ेंगे, हम जीतेंगे, और खुदा की महिमा की ग्लोरी उधर करके आएगी। हालेलुया। इसलिए हर 6 कदम में उसकी लहू को बहारा, हर 6 कदम में प्रभु की महिमा कर रहा। हालेलुया। आगे लिखता है कि हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं, अपराधों की क्षमा पाते हैं, और उसका अनुग्रह का धन हमें मिलता है। आमीन। दूसरा पहला पत्र और उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन को हम पढ़ेंगे, 18 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, थैंक यू फादर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, थैंक यू जी। हाँ हाँ, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन
तो तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, तुम्हारा छुटकारा करता है सोने चांदी और हीरे मोतियों से नहीं, पर कहता है मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, क्योंकि उसके लहू में पावर है, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू खुदा की प्रेजेंस को लेकर आता है, उसका लहू खुदा की ग्लोरी को लेकर आता है। और दाऊद जानता था लहू है तो खुदा की प्रेजेंस है, लहू है तो वहां पर जीवन है, लहू है वहां पर छुटकारा है, लहू है वहां पर जी कहता है विजय है। दो को पढ़िए, उसी का दूसरा वचन। हाँ, दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कुलुस्सी पहला 20 वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सी पहला 20 वचन को। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले। हाँ, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग की है। वो लहू बहाने के कारण दाऊद ने खुदा के साथ मेल कर लिया, स्वर्ग के खुदा को अपने साथ जोड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं मेरे पे जब मृत्यु मिस्र देश के अंदर जब आया तब परमेश्वर ने कहता जोशुआ को, मूसा को कहा था मेमने का लहू दरवाजे पे लगा कर रखना, क्योंकि लहू जब तक है तब तक जीवन है। हालेलुया। मृत्यु यानी कि दाऊद इस बात को जानता था कैसे खुदा के प्रेजेंस को लेकर आना है, बनाए रखना है। लहू पवित्रता को लेकर आती है, लहू हमें होली बनाता है। हालेलुया। और बार बार लहू का बहाना वो पवित्रता के साथ वाचा करार को, उस निवास स्थान को, उस वाचा के उस साक्षी पत्र को अपने दाऊदपुर में लेकर के गया। हालेलुया। आप चाहते कि खुदा की प्रेजेंस बनी रहे, आप चाहते कि उसकी उपस्थिति आप में बना रहे। एवरी डे क्लीन बाय ब्लड ऑफ जीसस, उसके लहू से कदम बाय कदम अपने को धोते रहो, जिससे कि खुदा की प्रेजेंस आप में बनी रहे, उसकी उपस्थिति आप में बनी रहे, उसकी ग्लोरी आपको ढांपे रखे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका लहू हमें क्लीन करता, उसका लहू हमें शुद्ध करता, उसका लहू हमें पाक बनाता, उसका लहू हमें पवित्र करता है, जिससे खुदा की प्रेजेंस हम में और आप में बनी रहती है। आमीन। यदि आप चाहते कि उसकी उपस्थिति को आप कैरी करो, हमें एक चीज दिया गया है जो ब्लड ऑफ जीसस है, जो उसकी उपस्थिति को हमारे अंदर बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब निवास स्थान साक्षी का पत्र दाऊदपुर में है, और ऐसा लिखा है चारों तरफ से परमेश्वर ने दाऊद को विश्राम दिया, दाऊद का राज्य बढ़ने लगा, दाऊद का घराना बढ़ने लगा, और दाऊद धनाढ्य हो गया। सोने चांदी हीरे मोतियों से उसका महल भर गया। दूर दूर देशों तक लोग राजा दाऊद से डरते थे, कांपते थे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अब दाऊद के राज्य में, उसके घराने के अंदर निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, कहता है दूर दूर के देश के लोग तुझसे डर जाएंगे, ये सोचकर, ये मानकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा का है, और यहोवा तेरे बीच में निवास करता है। पर सवाल है उसकी प्रेजेंस को कैसे बनाए, पर सवाल है उसकी उपस्थिति को कैसे कैरी करे। बाय ब्लड ऑफ जीसस। मेरे पे कोई भी चीज हमें पाक और पवित्र नहीं बना सकता सिवाय यीशु का लहू, और जब तक पवित्रता नहीं है तब तक उसकी उपस्थिति नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते कि मैं पवित्र बने रहूं, जैसे दाऊद ने हर 6 कदम में बलि किया, हर 6 कदम में कहता बलिदान किया, ताकि खुदा की उपस्थिति चला ना जाए, प्रभु की प्रेजेंस को मैं कैरी करके दाऊदपुर में लेकर आऊं, वैसे एवरी डे एंड नाइट क्लीन योर बॉडी, क्लीन योर लाइफ बाय ब्लड ऑफ जीसस, जिससे खुदा की पवित्रता, उसकी उपस्थिति आप में मुझ में
बनी रहे। आइए अपनी स्थान में हम खड़े हो जाए। जिन लोगों ने खुदा के कलाम को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुने, खुदा आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, आप चाहते कि प्रभु की उपस्थिति को आप अपने अंदर बनाए रखो, खुदा की ग्लोरी आपके अंदर बसी रहे, उसकी प्रेजेंस से आप भरे रहो। क्लीन योर हार्ट, क्लीन योर माइंड, क्लीन योर बॉडी बाय ब्लड ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु का लहू आपको पाक बनाएगा, यीशु का लहू आपको पवित्र बनाएगा, यीशु का लहू उसकी प्रेजेंस से आपको भर देगा, यीशु का लहू उसकी उपस्थिति आपके अंदर को वो हमेशा बरकरार बना करके रखेगा। इसलिए इसके लहू से अपने आप को धो, उसके लहू से अपने आप को क्लीन करो, ताकि खुदा की प्रेजेंस, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा आपके जीवन को ढांपे रखे और आप बढ़ो, आप फलवंत हो, आप आशीष को पाए। इजराइल का परमेश्वर यहोवा 1000 गुना आपको आशीष दे। आपके शत्रु तितर बितर हो जाए, आपके शत्रु आपको देखकर भाग जाए, आपके शत्रु आपके सामने से घूम करके खड़ा होकर वो दूर चला जाए, क्योंकि खुदा की जब प्रेजेंस आप पे होगी, शत्रु आपके आगे ठहर नहीं पाएगा। उसकी उपस्थिति को इंपॉर्टेंट दो, उसकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट दो, उसकी उपस्थिति को अपने आप को भरो। जिस आपका घराना फलवंत हो, आपके बच्चे फलवंत हो, आपका काम फलवंत हो और आप बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे।